ये भी क्या करेगा, आने वाले टाइम में ठेके पर ही काम करेगा। तो मेरे माइंड में वही चीज़ फिट हो गई थी कि मैंने सोच लिया कि मैंने कि जिस दिन सिलेक्शन लेके आऊँगा आपके घर एक मिठाई का डिब्बा जरूर लेके जाऊँगा। पिताजी नहीं रहे थे 2021 में, उसके बाद माँ ही थी। भैया का बहुत सपोर्ट था मेरे, उन्होंने ही रखा कासगंज जो भी था, बहुत फुल सपोर्ट किया था उन्होंने। मैंने आपसे ही एक बार कोचिंग में जब बैठा था ऑफलाइन में, तब मैंने आपसे ही सीखी थी कि जो भी चीज़ें कनेक्ट करो, तो मैंने वो चीज़ कनेक्ट करना स्टार्ट कर दी। तभी से फिर मैं जीएस से भी डरता था, बीच में लगा था मैम क्या छोड़ दूँ, फिर मम्मी ने कहा कि अरे कर, जो होगा सो देखा जाएगा। हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज मैं आप लोगों को एक खास व्यक्ति से मिलवाने वाली हूँ, यानी 60,244 उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती में सेलेक्टेड एक स्टूडेंट हैं जिनकी जर्नी बहुत ही इंस्पिरेशनल है, बहुत ही मोटिवेशनल है। किस स्ट्रगल के साथ इन्होंने तैयारी करी और अपनी जगह फाइनल में बनाई है। तो सबसे पहले जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में, इनके बारे में और सिलेक्शन की खुशी के बारे में। नाम आपका? मेरा मैम संदीप राजपूत। संदीप राजपूत। कितनी रैंक आई है आपकी? मेरी मैम 3329 है, ओबीसी कैटेगरी से। ओबीसी कैटेगरी से। वैसे मार्क्स कितने थे टोटल आपके? मार्क्स मैम 218.45 थे मेरे। 200 जो फार्मूला दिया रॉ था मार्क्स? रो अच्छा, मार्क्स। रॉ मार्क्स थे जी आपके। तो कैसा लग रहा है सेलेक्ट होके? बहुत सबसे अच्छा लग रहा है मैम कि एक उम्मीद थी कि हाँ सरकारी जॉब लें, और आज उस मुकाम पे पहुँचे हैं। टेक्स्ट बुक टीम की बहुत हेल्प मिली थी और सुपर कोचिंग से भी काफ़ी पढ़ाई की थी मैंने। बहुत अच्छा चलिए, कंटेंट था इसका। कंटेंट और क्लासेस कैसे था आपका? क्लासेस बहुत अच्छी थी मैम। कैसे करते थे? कितने घंटे पढ़ते थे जैसे क्लासेस मैम में? सुबह जैसे कुछ क्लासेस जो पढ़ी रहती थी यूट्यूब पर पढ़ी रहती थी, उस पर भी रिकॉर्डेड पढ़ी रहती थी। तो मैं सुबह 8 बजे लाइब्रेरी निकलता था, मैं 1 बजे तक क्लासेस लेता था। ठीक है। फिर उसके बाद 1-1.5 घंटे का लंच करता था, बैठता था। फिर उसके बाद सेक्शनल टेस्ट लगाता था 5 बजे तक। फिर उसके बाद 1 घंटे रेस्ट लेने के बाद फिर मैं फुल मॉक लगाता था। अच्छा, वो जो सुपर कोचिंग का कंटेंट था वो कब पढ़ते थे? इसी बीच में हाँ, मैं बता जो रहा आपने हूँ। कोर्स ले रखा होगा? हाँ, कोर्स ले रखा था। मैं सुबह 8 बजे से 1 बजे तक उसे प्रिपेयर करता था पूरे को। फिर उसके बाद सेक्शनल वो टेस्ट लगाता था 5 बजे तक। फिर उसके बाद फुल मॉक लगाता था 6 बजे से। 1.5 घंटे में करीब मैं मॉक लगा देता था पूरा। टाइम अच्छा खासा बचता था मेरे पास, क्योंकि प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो चुकी थी। मैंने टेक्स्ट बुक पे लगभग कम से कम 100 के समथिंग टेस्ट लगा दिए थे फुल, और सेक्शनल तो पता ही नहीं कितने लगा दिए, और सब्जेक्ट वाइज तो यही नहीं पता कि कितने लगा दिए, क्योंकि उसमें जितने भी मिलते थे वो लग ही जाते थे। फिर उसके बाद नाइट में जैसे 8-9 बजे समथिंग में फ्री होता था, फिर उसका एनालिसिस करता था। अच्छा, हाँ, फिर देखता था कि कहाँ कमियाँ रहीं, कहाँ मेरी गलती हुई। इससे मुझे ये बात समझ में आ रही है कि सुबह से शाम तक पढ़ ही रहे थे आप। हाँ, केवल यही था बस। मतलब एक लास्ट थी, या तो भर्ती लास्ट थी, या फिर मतलब जो भी है। स्ट्रगल लंबा था। हाँ, बहुत टाइम हो गया, 2018 से लगे हुए थे मैम। खैर निकले भी थे टेस्ट। हाँ। 2020 में जो जेल पुलिस का हुआ था, दिसंबर 2020 में, वो मेरा निकला था, पर मैं फिजिकल डिस्क्वालीफाई रहा था अच्छा, उसमें। फिजिकल में हाँ, फिर डिस्क्वालीफाई उसी के बाद तुरंत मेरा हरियाणा पुलिस निकला था। हरियाणा पुलिस में हरियाणा पुलिस निकला, फिर 2 बार जीडी निकला मेरा। 2 बार जीडी निकला। हाँ, एसएससी जीडी निकाला 2 बार। जीडी में क्या प्रॉब्लम हो गई? जीडी में मैम मेरा इच्छा भी नहीं थी मेरी, और एक में फाइनल में रह गया, एक में रेस नहीं लगी थी। एक में रेस नहीं लगी हाँ। थी। मतलब आप लोग इससे बहुत कुछ जानने को आपको मिल रहा होगा कि जर्नी जो होती है ना, वो कोई एक दिन और एक रात की नहीं होती है। जैसे आप लोग कभी कभी तैयारी करते हुए एकदम से डिमोटिवेट हो जाते हो, एक कोई एग्जाम का रिजल्ट आया, आपको लगता है कि अब नहीं। आप देख रहे हो कितने सारे टेस्ट हो गए आपके, एक हरियाणा बता दिया आपने, हरियाणा एक हो गया, जेल एक वार्डर जेल हो गया, पुलिस हो गया, है और ना, 2 2 जीडी के एसएससी हो जीडी गए, हो गई। और अब फाइनली और 60,244। हरियाणा सीईटी प्री भी निकला था मेरा। सीईटी प्री भी निकला था। हाँ, वो भी क्वालिफाई किया था तो मैंने। इससे ना, इस स्टोरी से आपको एक चीज जानने को मिल रही होगी कि कभी हमें डिमोटिवेट नहीं होना है। एक रिजल्ट होता है ना, वो आपकी जर्नी को रोक नहीं सकता है। आपको हमेशा प्रयास में लगे रहना है, एक नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा, लेकिन अगर आपने ठान ली है तो एग्जाम आप हाँ, जरूर जॉब निकाल लगी। के रहेंगे। वैसे फैमिली बैकग्राउंड क्या है आपका? फैमिली मैम किसान परिवार से हूँ मैं। किसान परिवार से हो। हाँ, परिवार में खुशी? बहुत अच्छी, बहुत सब खुश हैं पूरे परिवार में। मैं ही पहला हूँ जिसकी सरकारी जॉब लगी है, नहीं तो सब प्राइवेट सेक्टर में। अच्छा, सब प्राइवेट सेक्टर हाँ, में है। ओके। सबसे ज्यादा खुशी किसी हुई एकदम जब पता चला? एक होता है मैंने ना जब वो, मेरा रिजल्ट सबसे आया था पहले मैम, किसे बताया? सबसे पहले मैंने मम्मी को कॉल किया था, तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे, क्योंकि पिताजी नहीं रहे थे 2021 में। उसके बाद माँ ही थी। भैया का बहुत सपोर्ट था मेरे, उन्होंने ही रखा कासगंज जो भी था, बहुत फुल सपोर्ट किया था उन्होंने। अच्छा, तो इस जर्नी में मतलब आपने 2018 से शुरू की जर्नी, है ना?
2018 से लेके और मुझे लगता है 2023 में नई भर्ती हाँ आई थी 23 में आई, दूसरी 23 वाली। दिसंबर 2023 को ये नोटिफिकेशन आया था, ये 60,244 का। अच्छा, तो ये बताइए सबसे ज्यादा कौन से सब्जेक्ट पे फोकस किया आपने? मैंने मैम रीजनिंग और हिंदी पे सबसे ज़्यादा फोकस किया था, क्योंकि मुझे पता था कि पुलिस में रीजनिंग और हिंदी जिसने अच्छी कर ली उसका सिलेक्शन हो जाएगा। मैथ यह है एवरेजन कर ले, जैसे 17-18 क्वेश्चन आते थे पहले, इस बार तो अच्छे खासे इस बार क्वेश्चन आए, हाँ। 27 क्वेश्चन थे मेरी शिफ्ट में, 27-28 क्वेश्चन थे। तो ये था कि मैथ मेरा अच्छा था, पर सबसे ज़्यादा जो मेहनत की थी मैंने रीजनिंग और हिंदी के लिए। रीजनिंग रीजन आपसे पढ़ा था मैम, और हिंदी विनय सर से पढ़ा था। हिंदी विनय सर से पढ़ा था। तो अच्छा, ऐसे कौन से चैप्टर्स थे रीजनिंग में जो तुम्हें सबसे ज्यादा लगता था डिफिकल्ट है और कौन से लगते थे बहुत इजी भी मैम हो जाते मुझे हैं? सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता था कैलेंडर, और एक था वो कथन निष्कर्ष वाला। कथन हाँ, निष्कर्ष कुछ वाला। ये भी है ऐसा वाला। तो वो आपने जो बताया था ट्रिक, मतलब ऐसी थी, ट्रिक नहीं थी वो, ट्रिक याद करोगे तो भूल जाओगे। मतलब मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट मैथड था। उनका इतना माइंड में फिट हो गया था। कैलेंडर का तो इतना फिट हो गया था कि कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन आता था, पहले मैं कैलेंडर से इतना डरता था कि कैलेंडर का चैप्टर आते ही ये सोचता था क्लास कब खत्म हो। अब एक बार में हाँ, तारीख ही और फिर बदल जब दी मैंने बाकी। मैंने आपसे कैलेंडर में पढ़ा था, फिर मुझे ऐसा लगा कि कैलेंडर में कुछ भी नहीं है। अच्छा अच्छा, और जो रीजनिंग आप पढ़ते थे, मतलब कितनी देर थ्योरी की क्लासेस जैसे मेरी कर लेते होगे पूरे, हाँ है हाँ, ना? आपकी मुझे मैम लगता है आप यूट्यूब और दोनों ही करते हाँ, होगे। उस पर भी चलती थी, सुपर कोचिंग वाले ऐप पे भी चलती थी, और उसके बाद शाम को उस पर चलती थी 4 से 4 5। बजे वाली, वो हाँ, तो और काफी एक फेमस क्लास 15 रही है। मिनट का फायर सेशन होता था, हाँ 15। जो 9:15 बजे होता था, उसे मैं जरूर लेता था। हाँ अच्छा, हाँ, मतलब उसमें कुछ भी नहीं ज़्यादातर, हाँ पूरा उसमें पूरा। ज़्यादातर ट्रिक और कॉन्सेप्ट दिए जाते थे शाम को। ठीक है, तो आपने पूरी रीजनिंग ऐसे तैयार हाँ करी। हाँ, अच्छा, रीजनिंग में आपका स्कोर कितना रहा, मतलब मेरा कितने रीजनिंग क्वेश्चन? में लगभग 56 क्वेश्चन दिए जाते थे, 56-57 क्वेश्चन। तो उसमें मैं कभी भी 53 से नीचे नहीं रहा। और फाइनल वाले इसमें भी आपका इतना हाँ, ही फाइनल रीजनिंग? में भी 2 क्वेश्चन गलत हुए थे मेरे। एक तो बिल्कुल ईज़ी गलत हो गया था। मतलब मैंने पहले टिक कुछ और किया था और बाद में ऑप्शन कुछ और लगा के आया था। चलिए, अच्छा विनय सर की हिंदी से कैसे हेल्प? बहुत अच्छी लगी विनय सर की हिंदी, बहुत अच्छी थी, और कॉन्सेप्ट्स? बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट थे। और फिर उसके बाद उन्होंने जो मैराथन भी ली थी, वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं हेल्पफुल थी। मैराथन्स लास्ट में हाँ, ली थी। और चलिए, तो टोटल मिला के अगर मैं आपको बोलूँ 2018 से आपने शुरू किया है ना, जी मैम। और उसके बाद से 2023 तक पढ़े। पढ़ने का ऐसा बीच में कभी आया भी था कि ऐसा ब्रेक हुआ हो, या पढ़ाई हमेशा हाँ लगातार मैम, जारी ब्रेक रही? हुआ था जैसे 2018 में मैंने जब स्टार्ट किया था। मैंने स्टार्ट क्या किया था, भैया वाइन शॉप पे काम करते थे, तो उनके पार्टनर थे, तो बोलते हैं कि ये भी क्या करेगा, आने वाले टाइम में ठेके पर ही काम करेगा। तो मेरे माइंड में वही चीज़ फिट हो गई थी कि मैंने सोच लिया कि मैंने कि जिस दिन सिलेक्शन लेके आऊँगा आपके घर एक मिठाई का डिब्बा ज़रूर लेके जाऊँगा, तो मिठाई का ज़्यादा लेके डिब्बा दे के आए कि नहीं हाँ, आए? मैं दे के आऊँगा उन्हें, मेरा मेडिकल वेडिकल सब हो जाए, उसके बाद मैं उन्हें मिठाई का डिब्बा ज़रूर दे के आऊँगा। मैंने अच्छा, सोच लिया था मैंने भी उसी कुछ दिन। देर पहले देखा आपने अपनी एक दादी का वीडियो भी मुझे दिखाया हाँ, था। हाँ। मैंने अभी दादी क्या है वो स्टोरी? ऐसा था, दादी अभी 23 मार्च को ही ख़त्म हो गई थी। उससे पहले मुझे पता था कि दादी ज़्यादा नहीं चलेंगी, पर मैं ये सोचता था कि हाँ, शायद वर्दी में देख जाएँगी। तो मैं गया था, जब मेरा फिज़िकल वग़ैरह हो गया था, फाइनल लिस्ट आ गई थी, मैं गया था दादी के पास। मैंने कहा, दादी मैंने ऐसे-ऐसे में जॉब लग गई है। तो मैं पहले तो लड्डू ले गया था, मम्मी से कहा था मैंने, मम्मी आप खिला दो, कि नहीं तू ही खिला के आ। तो मैंने ठीक है। फिर मैं गया था, मैंने दादी लड्डू आओ, कि किसके हैं? कि भैया भी लेके आया तेरा, मतलब बड़े भैया लेके गए थे उससे 1 दिन पहले। तो मैंने नहीं, नहीं आप खाओ। मैंने भैया के लड्डू और इन लड्डुओं में अंतर है। मैंने ये खुशी के लड्डू हैं, भैया रुपए से खरीद के लाए थे, वो लड्डू अलग हैं। हाँ, तो दादी बहुत खुश हुई थी, जबकि लेटी थी वो खटिया पे। हाँ, अभी कुछ देर पहले ना एक हाँ, वीडियो दिखाया था संदीप ने मुझे, और मैं दिखाऊंगी लास्ट तक भी अगर आपको वो वीडियो होगा संदीप हाँ, के पास तो। बहुत बहुत ही अच्छा वीडियो, मुझे मतलब बहुत ही ज्यादा इमोशनल वीडियो लगा। और उसके बाद उनकी जर्नी, मतलब अभी 23 हाँ, मार्च को, 23 मार्च को ही हाँ। वो खत्म हो ओके। गई थी। 13 मार्च को रिजल्ट आया था। मैं गया था शाम को उनके पास मिलने, मेरी दादी हो गया काम, कि ठीक है। तो फिर मैंने बताया, बहुत खुश हुई थी, क्योंकि मैं पहला ही था जो परिवार में सरकारी जॉब ले रहा हूँ। ये एक देखिए, एक ना एक बहुत लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास लोगों के लिए, एक एस्पिरेंट के लिए बहुत इंस्पिरेशनल, बहुत मोटिवेशनल होता है कि उसके पूरे परिवार में, कोई गांव में, कोई परिवार में एक सरकारी नौकरी ना आपका भविष्य बदल देती है। अच्छा, अब कितना महसूस होता है कि जिंदगी आगे कितनी सेट हो चुकी है? अब मतलब मैम ये लगता है कि अब सारी चीज़ें आसान हो जाएँगी। परिवार भी मतलब जो समस्याओं से जूझ रहा था, वो भी समस्याएँ खत्म हो जाएँगी, और खुद की भी लाइफ़स्टाइल एक अलग ही चेंज हो जाएगी। एक लाइफ चेंज हो जाएगी, हाँ। मतलब स्टेबिलिटी आ हाँ, गई हाँ। होगी माइंड में। चलो, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो आप जैसे जी आपने रीजनिंग और इसके हिंदी के बारे में बता दिया, है ना? रीजनिंग की कोई बुक या सिर्फ आपने नहीं मैम, कंटेंट, बस मैंने आपसे ही पढ़ा था, जो भी था। मतलब आपके ही नोट्स बनाता था।
और जो वहाँ पे आपको कंटेंट मिला होगा हाँ, पूरा हाँ। वही प्रैक्टिस कर टेक्स्ट रहे बुक थे। और टेस्ट में मतलब ये टेक्स्ट बुक पे ही टेस्ट लगाता था मैं केवल। अच्छा, एनालिसिस जो आप करते थे जी मैम। टेक्स्ट बुक के टेस्ट में, तो एनालिसिस का सही तरीका आपको क्या लगता है? मतलब अगर आप देखोगे, नहीं मैम, मतलब जो उसका एक्सप्लेनेशन दी होती थी ना, वो प्रॉपर ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं थी और ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं थी। ऐसी थी कि हर बच्चा उसे समझ लेगा। हर हाँ, बच्चा यही अच्छी नहीं, लगी कि जैसे मान लीजिए आपकी कोई गलती हो गई तो हुँ। उसको वहीं की वहीं मार्क फॉर रिव्यू में, या हाँ, आपने मार्क कॉपी में कोई ऐसा नहीं, नहीं, नोट बना रखा मार्क था फॉर रिव्यू कुछ? उस टाइम पे तो मार्क फॉर रिव्यू लगा देता था मैं। फिर जैसे शाम को जब मैं फुल टेस्ट लगाने के बाद फिर मैं एनालिसिस जब नाइट में करता था 8 साढ़े 8 बजे के बाद, तो मैं देखता था कि हाँ, यहाँ गलती हुई है। फिर वही वाले क्वेश्चन में एक रफ है लिखता था, फिर रफ के बाद जब सुबह जब नोट्स उठाता था तो उसे लर्न करता था। अच्छा, उसे लर्न करते थे। अच्छा, जीएस स्टूडेंट्स बोलते हैं याद नहीं होती है, पढ़ के भूल जाते हैं। आपने उसको याद करने के लिए क्या, मतलब कौन सा तरीका था आपको जीएस जीएस को? मैम, मैंने आपसे ही एक बार कोचिंग में जब बैठा था ऑफलाइन में, तब मैंने आपसे ही सीखी थी कि जो भी चीज़ें कनेक्ट करो। तो मैंने वो चीज़ कनेक्ट करना स्टार्ट कर दी। तभी से फिर मैं जीएस से भी डरता था। तो फिर मैंने जब कनेक्ट करना स्टार्ट किया तो सारी चीज़ें आसान हो गई जीएस की। बस ये है कि जीएस तो खैर और छोरी नहीं है उसका, कोई हाँ, कंप्लीट नहीं कर सकता। पर हाँ, ये है कि आप इतनी कर जाओगे कि एग्ज़ाम निकाल लोगे। कनेक्ट करोगे तो भूलोगे नहीं। ठीक है। अच्छा, जीएस के लिए जैसे आपने एक होता है जीएस बहुत वास्ट है, जैसे आपने बोला ओर छोर नहीं है ना, हाँ। स्टैटिक अलग है, करंट हाँ, अलग करंट अलग है ना, है, स्टैटिक अलग है और और सब्जेक्टिव अलग है। सब्जेक्टिव अलग है। तो आपने एमसीक्यूज पे ज्यादा ध्यान दिया या थ्योरी पे पहले, मतलब पहले मैम थ्योरी पे ध्यान दिया था, फिर एमसीक्यू लगाए थे, फिर उसके बाद देखता था कि गलती कहाँ हो रही है। गलती कहाँ पे हो रही है और हाँ, उसको दोबारा से रिवाइज हाँ। करना, ठीक है। अच्छा, करंट अफेयर्स कैसा लगा? वहाँ कितने महीनों तक का आपने किया था और वो मिल गया था आपको? करंट करंट मैम अफेयर्स के लिए लास्ट में स्टूडेंट्स बड़ा 30 वो रहते हैं। मैं 4 से 5 महीने का करंट पढ़ता था, ज़्यादा पढ़ता ही नहीं था करंट। बस लास्ट का वही 4-5 महीने का करंट पढ़ता था और जहाँ तक था उसी में से फँस जाता था। उसी में से फंस जाता, तो फिर जीएस का मुझे लगता है पूरा हाँ, बहुत हाँ। ओर छोर भी नहीं हाँ, है हाँ, कि हाँ। कुछ बस पॉइंट्स उतना तो ही मिस पढ़ हो ही लो, जाते हैं। ज़्यादा नहीं, 6 महीने तक का करंट अच्छे से कर लो, बस उतना ही काफ़ी है। क्योंकि जीएस फिर करंट का तो कुछ पता ही नहीं है कि कहाँ से पूछ ली। कहाँ से जैसे इस पूछ बार शायद 2023 का पूछ लिया था, तो फिर क्या ही करोगे उसका? उसके लिए। तो देखिए, सटीक पढ़ना है। मैं इतना जितना समझ पा रही हूँ, और आप लोगों को हम लोग भी गाइड करते हैं, है ना? क्योंकि कहीं न कहीं ये टीचर्स के गाइडेंस से, है ना, प्लेटफ़ॉर्म्स के गाइडेंस से बच्चे थोड़ा-थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करते हैं और उसी चीज़ को फ़ॉलो करते हैं। तो अगर आपको कहीं से भी कोई भी बात ऐसा लगती है ना कि ये मेरी जर्नी में काम आएगी, उसको नोट कर लिया करो। जैसे अभी उन्होंने बोला ना कि कनेक्ट करना है जीएस को याद करने के लिए। थ्योरी पहले थोड़ी-सी जाननी है। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव लगाने बैठ जाओगे तो हाँ, सॉल्व हो हाँ, जाएगा। पहले मतलब थ्योरी। आपको थोड़ा-सा हाँ, थ्योरी जाननी होगी, हाँ, है ना? पहले थ्योरी कंप्लीट कर लो, उसके बाद फिर शाम को मॉक लगा लो। अच्छा, अगर तैयारी के टाइम में घंटे भी बाँट रखे थे आपने? नहीं, जैसे नहीं, ऐसा कि कुछ नहीं इतने था। सब्जेक्ट को इतने ना, ना, घंटे, ना, इस सब्जेक्ट को ऐसा कुछ इतने, नहीं था। एक टारगेट बना के चलते टारगेट था होगे, कि हाँ, इतने टाइम पढ़ना है बस। इतने टाइम हाँ, पढ़ना है और जो और भी सब्जेक्ट जैसे वीक था मेरा, हुँ, तो उसे मैं ज़्यादा ध्यान देता था। और जो उसे मुझे लग रहा है कि मेरा अच्छा सब्जेक्ट है, उस पे मैं प्रैक्टिस करता था और रिवीजन करता था उसका। और जो वीक है, उस पे तो थ्योरी भी उसकी देखता था और उसके बाद एमसीक्यू भी लगाता था। एमसीक्यूज़ भी लगाते थे। चलो, नहीं, बहुत मतलब ये एक अच्छी, बहुत इंस्पिरेशनल जर्नी है ना? अच्छा, मैं अगर बोलूँ, अभी जो आगे जेल वार्डर का भी जल्द ही वैकेंसी अप्रैल लास्ट में जी, सुन जी, रहे जी। हैं, है ना? और भी जो पीएससी वाली भर्ती रह गई थी। अगर मैं आपको बोलूँ कि आगे जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मतलब कोई 2-3 बातों में अगर कहना चाहो? 2-3 बातों में यही है मैम कि आप अगर कॉम्पिटिशन में आए हैं, तो आपको टाइम और संयम बहुत ज़रूरी है और वो रखना ही पड़ेगा। क्योंकि समय तो एक ऐसी चीज़ है कॉम्पिटिशन में कि आपको देना ही देना है। कोई भी भर्ती सही या कोई भी कुछ भी सही, आपको 2 साल से पहले जॉब मिलेगी नहीं। क्योंकि लोग कहते हैं ना कि 6 महीने में जॉब ले ली, 6 महीने में जॉब ले ली, 6 महीने में जॉब नहीं मिलती। क्योंकि 6 महीने में आपका कोर्स ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। कॉम्पिटिशन की दुनिया बिल्कुल अलग होती है। मैं भी जब आया था तो मुझे पता ही नहीं चला, 5-6 महीने मेरे ऐसे ही निकल गए। तो बस यही है कि कॉम्पिटिशन में आए हो, टाइम दो। एक बार कहा था कोर्स कंप्लीट कर लो। और लगभग यूपी के एग्ज़ाम जो हैं, सभी में सिलेबस सेम रहता है। कोई ये नहीं है कि सिलेबस में कोई चेंजेस हो, कोई दिक्कत, ऐसा कुछ नहीं होता। यूपी में 1-2 सब्जेक्ट इधर-उधर हो जाता है, उससे इतनी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि वो तो आप चाहोगे तो 2 महीने भी कंप्लीट कर सकते हो। अच्छा, और लास्ट में अगर मैं आपसे पूछूँ कि टेक्स्ट बुक के लिए आप क्या पूरा फीडबैक, एक क्या कहना चाहोगे? कैसा आपकी जर्नी रही इसके साथ और कितनी हेल्पफुल रही टेक्स्ट बुक? टेक्स्ट बुक मैम इतनी हेल्पफुल रही कि जैसे मैंने मॉक लगाया और मॉक लगाने के बाद जब मैं एग्ज़ाम में गया था, तो मुझे ये लग रहा था कि मैं सेम वही अपने मॉक दे रहा हूँ, जहाँ लाइब्रेरी में बैठा था वही। क्योंकि सेम पैटर्न, सेम क्वेश्चन, सेम सारी चीज़ें थी उसकी। और थ्योरी आपने पढ़ी ली हाँ, थी थ्योरी उससे पढ़ी ली थी। सुपर कोचिंग से। हाँ, चलिए, बहुत अच्छी क्योंकि बात है। टेस्ट पे जो मैंने टाइमिंग सेट कर ली थी अपनी, 1.5 घंटे में मैं
पूरा कायदे मुक लगा देता था, तो उससे बहुत ज़्यादा कायदे हेल्प मिली थी, क्योंकि जितनी जल्दी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेंगे उतना ही आगे जल्दी बढ़ जाएंगे। अच्छा, आप लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड दोनों देखते हैं? दोनों लाइव भी दोनों। देख ली और हाँ रिकॉर्डेड हाँ भी। कभी कभी आप लोग लाइव में आलस कर जाते हो ना, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ लाइव में क्या होता है, चीजें थोड़ी सी हमें बेहतर तरीके, एक्टिवनेस बनी हाँ रहती हाँ है ना। मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं मैम लाइव ज्यादा अच्छी है रिकॉर्डेड, तो मैं ये जरूर बोलूंगी अगर आप नया पढ़ रहे हैं तो एक बार लाइव क्लासेस जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि लाइव में ना आप एक्टिव रहते हो, स्टूडेंट्स की चैट्स रहती हैं, स्टूडेंट्स की एक एक्टिवनेस रहती है, तो वहाँ वो एक्टिवनेस बनी रहती है। जितना मैंने, और भी आज काफी स्टूडेंट्स आए हुए हैं, मैंने सबसे बात की, सबके रिव्यू जाने, फीडबैक जाने, तो मुझे समझ में आया कि जब आप एक बार पूरा कोर्स कर लेते हो ना, उसके बाद रिकॉर्डेड देखते रहो। लेकिन लाइव हाँ क्लास आप हाँ लोग 4 बजे आई थिंक सब हाँ, क्लासेस 4 में बजे, रहते हाँ, थे, 4 मेरी से वो 5 वाली भी, वाली जो भी थी, और मेरी एक जो पेड उसे तो क्लास मैं 7 छोड़ता बजे ही नहीं होती था थी। बिल्कुल भी। हाँ, हाँ, वही वही। शाम को 4 बजे वाली, क्योंकि उसमें इतने क्वेश्चन करीब 55-56 क्वेश्चन आपके डेली होते थे मैम। और सैटरडे को, वो सैटरडे संडे को जब भी मैराथन लगती थी तो वो तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल थी, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलते थे। बहुत क्वेश्चंस अच्छा मुझे लगा। लगता है उसमें से तो बहुत सारे हाँ, क्वेश्चंस बहुत आपको सारे एग्जाम में सेम हुआ। सेम पैटर्न पे ही मिले थे उसमें। बस सेम थोड़ा सेम। ने बस डिजिट वगैरह चेंज कर देते हैं, नंबर वगैरह चेंज कर देते, बाद बाकी सेम पैटर्न था। अच्छा, रीजनिंग को कितनी देर में सॉल्व कर दिया करते थे? रीजनिंग मैम वही, मैं जो 56-57 क्वेश्चन है वही 27-28 मिनट लेता था मैं। 27, क्योंकि ट्रिक्स हाँ अच्छी हाँ थी। हाँ चलिए, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने एक पूरा जर्नी सुनी, 2018 से शुरू की हुई जर्नी, और अब 2025 आ चुका है, उस पे फाइनल स्ट्रगल खत्म हुआ है। तो मेहनत करते रहिए, आज नहीं तो कल आपकी मेहनत ज़रूर सफल होगी। और यही मैसेज संदीप का है और यही मैसेज मेरा आपके लिए है कि हमेशा मेहनत से कभी पीछे मत हटिए। फेल्योर्स आएंगे, ऐसी परेशानियां आएंगी ज़िंदगी में, है ना, लेकिन हमें बढ़ते रहना है और हमेशा आगे बढ़ते रहना है। हाँ, बीच में लगा था मैम क्या छोड़ दूँ, फिर मम्मी ने कहा क्या अरे कर, जो होगा सो देखा जाएगा। पापा ख़त्म हुए थे तो ऐसा लगा था कि हाँ अब सारी चीज़ें मैनेज नहीं हो पाएंगी। फिर मम्मी ने कहा कि चल तू टेंशन मत ले, जो भी होगा। फिर भैया ने बोला कि अरे तू टेंशन क्यों लेता है, मैं हूँ ना। तो फिर मैंने कहा ठीक है। फिर मैं, मतलब अपनों का सपोर्ट हाँ और मेहनत, संयम, ये सब जिंदगी में आपको हमेशा बनाए रखना है, और सफलता आपके कदम चूमेगी, ये पक्का है। बाकी संदीप, थैंक यू सो मच, और ठीक है, हम लोग तो मिलते रहेंगे, है हाँ नहीं, ना। और चलिए, आपका ही मैम पूरा फुल सपोर्ट था ऑफलाइन से लेके यहाँ तक। जब आप इससे मतलब जुड़ गई थी टेक्स्ट बुक से, सुपर कोचिंग से, तो और ज़्यादा अच्छा लगने लगा, क्योंकि फिर एक कंटिन्यूटी, एक तो वहाँ क्लास ऑफलाइन में चलती थी, फिर उसके बाद मैं ऑनलाइन भी क्लास लेता था, तो मैं 2-3 घंटे मेरा रीजनिंग में चला जाता था। पर अच्छा लगा मुझे, चलिए। क्योंकि जो चीज़ें थी एक बार फिर कहा थे सब बैक हो गई थी। हाँ, क्योंकि ऑफलाइन में एक बैठने का, जब टीचर से आई कांटेक्ट होता है तो एक अलग ही मज़ा होता है उसका। बिल्कुल, चलिए, थैंक यू सो मच।